आज के टूर में अभी हम लोग आए हुए हैं सांची का बौद्ध स्तूप, जिसे आप इंडियन करेंसी 200 के नोट्स पे देख सकते हैं। और ये जो सामने पिलर नुमा एक आकृति दिख रही है, यह एक पार्श्व युक्त द्वादश मंदिर है। यह मौर्य अथवा शुंग कालीन वस्तु अवशेषों पर स्थित है। इसके स्तंभों पर उकेरे गए अभिप्राय के प्रतिरूप महाराष्ट्र की गुफाओं में भी मिलती है। 10वीं या 11वीं सदी में पुनर्निर्माण के समय इस मंदिर में घने अलंकारों से युक्त द्वादश शाखाएं जड़ी थी। मौसम के मार व कई आक्रांताओं के द्वारा इसे क्षतिग्रस्त किया गया। ये सामने एक छोटा सा मंदिर नुमा आकृति दिख रही है। यह मंदिर 17 गुप्त काल की कृति है। इसकी छत रामतल है। इसमें एक वर्गाकार गर्भगृह है तथा 4 स्तंभों पर टिका हुआ मुख्य मंडप सम्मिलित है। अंगों की अनेकता तथा संयत अलंकरण है। इसके स्थापत्य विशेषताएं यह है कि यह एक चबूतरा नुमा आकृति पर बनी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे स्तूप फैले हुए हैं, जिसको ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अलग अलग स्तूपों के नाम दिए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ पे बौद्ध भिक्षु थे, तो अशोक के कार्यकाल में इनके अवशेष, इनके चिन्ह प्रतीकों के रूप में स्तूपों की निर्माण किया गया। यहाँ लोग साधना ध्यान करते थे ताकि समाज के कल्याण हो, समाज को कुछ फ़ायदा मिले। आगे चल कर के अशोक के बाद उनके और उत्तराधिकारियों ने इसे बढ़ाया और बहुत बेहद बड़े पैमाने पे बौद्ध स्तूप व अशोक के शिलालेख भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए, जिसमें नालंदा, बोध गया, तक्षशिला, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन सभी इलाकों में बौद्ध के अलग अलग चिन्ह अवशेष मिलते हैं। और ये सामने 2 आकृति नुमा पिलर रखी गई है। शायद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई के दौरान इसे निकाला गया हो और बहुत विस्तृत इतिहास है। सांची स्तूप यदि आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास 5 घंटे का समय सफिशिएंट है। सांची आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बगल में सांची रेलवे स्टेशन है और इसके सबसे नियरेस्ट में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भोपाल है तथा इसके जस्ट बगल में 10 किलोमीटर पे स्थित विदिशा रेलवे स्टेशन है। भारत के जिस क्षेत्र से भी आप आना चाहें, मुख्यतः यहाँ पे ट्रेनें आती हैं। सांची में कुछ ट्रेनें कम रुकती हैं और विदिशा व भोपाल में बहुत सारी ट्रेनें रुकती हैं। आप इजीली ऑटो या टैक्सी से ट्रैवल करके आ सकते हैं। हमने पहले भोपाल घूमा और आज के दिन हम लोग सांची घूमेंगे। सांची के लिए हमने सुबह सुबह भोपाल मेमू पैसेंजर पकड़ा था, जो कि 10 रुपये मात्र भाड़ा में हम यहाँ पहुँच गए हैं। और ये देखिए सुंदर सुंदर आकृति है, जिनमें हाथी की, घोड़े की, इन आकृतियाँ ये बताती हैं कि उस समय पशु और मानव के बीच संबंध स्थापित हो चुके थे और सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ चुका था। और यहाँ पे जो ये स्तूप है, ये मुख्य आकर्षण केंद्र है और यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है। यहाँ पे आप पैदल भी आ सकते हैं, बट 10 रुपये ऑटो लगता है। और ये एक पहाड़ी या टीला बोले, टीला पे ये स्थित है। मानुषी बुद्धों के बौद्धिक महानिष्क्रमण ये दृश्य बुद्ध के ग्रह त्याग का है, जिसे अश्व पर छत्र बताया गया है। यानी इसमें जो आप इस पिलर में देख रहे होंगे, ऊपर के पिलर में, नीचे के पिलर में और लास्ट पिलर में और इसके, तो इससे संबंधित कुछ मतलब है। जैसे बोधि वृक्ष के दर्शन के लिए अशोक की यात्रा, ज्ञान की प्राप्ति की बुद्ध भ्रमण, यानी कि अशोक ने इसमें हर एक चीज़ अपना उकरवाया। चूँकि अशोक की जो साम्राज्य थी वो बहुत ही दूर तक फैली हुई थी और जब उसने कलिंगा के युद्ध में विजय प्राप्त की तो उसे आभास हुआ कि उसने जंग तो जीत लिया पर मानवता शर्मसार और हार गई। तो मानवता को बचाने के लिए उस समय के बौद्ध भिक्षुओं ने
मानवता के लिए आग्रह किया। अशोक का बौद्धों के मतों से प्रभावित होकर हृदय परिवर्तन हुआ। उसके उपरांत अशोक ने इन धर्मों को बढ़ावा दिया, इन धर्मों में शामिल हुए और इन धर्मों के लिए बड़े पैमाने पे स्तूपों शिलालेखों का निर्माण कराया, जो कि आज भी हमें बौद्धकालीन चीज़ों को और उस समय की ज्ञान व संस्कृति को जानने में सहायता करती है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो अज्ञात रूप से हैं, जिन्हें आज तक हम उसे समझ नहीं पाए हैं। यहाँ पे विभिन्न तरह के सैलानी भी आए हुए हैं और ये अपना घूम रहे हैं। तो मुझे अपनी संस्कृति इतिहास से जुड़ने में अच्छा लगता है। उम्मीद है आप भी इससे जुड़ना और घूमना पसंद करते हैं। और ये इतनी बारीकी कलाकारी है, जैसा बताया जाता है अशोक के कार्यकाल यानी कि लगभग 2500 वर्ष से भी पूर्व ये कलाकृतियाँ आज भी यथावत खड़ी है। और इसकी महत्ता और दुगनी हो जाती है जब हम इसकी आकृति को 200 रुपए के नोट पे देखते हैं, जिसे सरकार ने अपने नोटों की सीरीज 2016 में अंगीकृत किया। और ये आपके सामने मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये है स्तूपा और ये है उसकी प्रतिकृति चित्र। तो काफ़ी मनोहर दृश्य है। आप भी अपने परिवार, दोस्त, बंधुओं के साथ आएँ, घूमें और इस ज्ञान की धरती, बुद्ध की धरती, अशोक की धरती का लाभ उठाएं। धन्यवाद।